Good afternoon, students. Welcome back on new platform of PPSN Academy in Chidava. Students, I hope that you are well in your place. Again, we begin to new topic of verbs. Verbs का टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसके बाद में हेडिंग डाल दो verbs. Verbs क्या होती हैं? क्रियाएं किस प्रकार से फंक्शन करती हैं सेंटेंस में, क्या इनका वर्क होता है और किस प्रकार से यूजेज होती हैं और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं वो इसको अपन देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी लिखेंगे डेफिनेशन, किसकी? वर्ब्स की। क्या होती है इसकी डेफिनेशन? फर्स्ट में लिखो डेफिनेशन। डेफिनेशन होती है इसकी, लिखते जाएंगे कि वर्ड्स दैट रेफर टू वर्ड्स एक्शन के बारे में, एन इवेंट किसी भी घटना के बारे में। इवेंट क्या होती हैं? जो भी घटनाएं होती हैं, हैपन। और स्टेट ऑफ बीइंग, और स्टेट, स्टेट का मीन्स होता है स्थिति, और स्टेट ऑफ बीइंग जो हमें किसी भी काम की स्थिति के बारे में बताती हैं आर कॉल्ड वर्ब्स। वे सभी वर्ब्स होती हैं आर कॉल्ड। फिर आप लिखेंगे वर्ब्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, कि जो वर्ब्स है वर्ब्स को बांटा जा सकता है, जिसको अपन बोल सकते हैं कैन बी क्लासिफाइड। कैन बी क्लासिफाइड, वर्ब्स को बांटा जा सकता है इनटू 4 या इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। या फिर अपन लिख सकते हैं कि वर्ब्स को अपन डिवाइडेड कर सकते हैं कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। फर्स्ट नंबर की जो होती है उसमें लिखो वर्ब्स होती है फर्स्ट नंबर की, उसे बोलेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब, और आगे एरो लगा देंगे, एरो का निशान। और इसी में आप लिखेंगे कि मेन वर्ब्स आर वर्ड्स, मेन वर्ब्स आर वर्ड्स वे शब्द होते हैं, मेन वर्ब्स आर वर्ड्स वे शब्द होते हैं दैट हैव ए मीनिंग, दैट जो कि हैव रखते हैं, दैट हैव मीनिंग जो क्या रखते हैं? अर्थ रखते हैं। ऑफ देयर ओवन, ऑफ देयर ओवन, एरो लगा देना, ऑफ देयर ओवन, जो अपने आप में अपना मीनिंग रखती हैं, अपना अर्थ रखती हैं, वे कहलाती हैं मेन वर्ब। फिर नीचे लिखना दे आर ऑल्सो प्रिंसिपल वर्ब्स, इनको दे आर ऑल्सो प्रिंसिपल वर्ब्स, इनको अपन क्या बोल सकते हैं? प्रिंसिपल वर्ब्स भी बोल सकते हैं। आपको ध्यान रखना बच्चों, मेन वर्ब्स जो होती है इनको प्रिंसिपल वर्ब्स भी बोला जाता है। कौन कौन सी होती हैं अपनी मेन वर्ब, आपको ध्यान रहना चाहिए। अपन लिख भी सकते हैं सच एज लगा के, यहाँ पर लिख देता हूं मैं सच एज। आपको पता है ईट हो गया, मेक हो गया, टेक हो गया, ठीक है, सी हो गया, टीच हो गया, एटीसी, ये सभी हमारी क्या होती है? मेन वर्ब्स हो गई। पहले समझो वर्ब्स क्या होती हैं? क्रियाएं। फर्स्ट वन डेफिनेशन, वर्ड्स शब्द दैट रेफर टू जो बताते हैं एक्शन किसी भी कार्य के बारे में, इवेंट किसी भी घटना के बारे में, स्टेट किसी भी स्थिति के बारे में जो बताते हैं, ऑफ बीइंग और कॉल्ड वर्ब्स, वे क्या कहलाती हैं? वर्ब्स कहलाती हैं। किस किस के बारे में बताती हैं? एक्शन के बारे में,
वर्ब्स। फिर मैंने क्या लिखा कि वर्ब्स कैन बी यहाँ पर मॉडल है, कैन बी क्लासिफाइड, इनको क्लासिफाइड बांटा जा सकता है इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। इनको अपन 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। कितनी कैटेगरी में वर्ब्स को? 3 में। फर्स्ट वन मैंने कौन सी लिखी? 3 में से 1 लिखी, कौन सी? मेन वर्ब। क्या होती हैं कि मेन वर्ब्स आर वर्ड्स, मेन वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं दैट जो कि हैव रखती हैं ए मीनिंग, एक अर्थ रखती हैं, ऑफ देयर ओवर, जो वर्ब्स अपने आप में स्वयं का क्या रखती हैं? अर्थ रखती हैं, कोई मीनिंग रखती हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन? मेन वर्ब्स। इनको इंग्लिश में एक दूसरे नेम से भी बुलाया जाता है, इनको बोला जाता है मेन वर्ब्स को, और क्या बोल सकते हैं? प्रिंसिपल वर्ब्स। याद रखना है, अनदर नेम ऑफ मेन वर्ब प्रिंसिपल वर्ब्स। कौन कौन सी होती हैं प्रिंसिपल वर्ब्स जिनको मेन वर्ब भी बोल सकते हैं अपन? ईच हो गया, बहुत सारी होती हैं वैसे तो, ईच हो गया, मेक हो गया, टेक हो गया, सी हो गया और टीच हो गया, ये कंप्लीट हमारी क्या कहलाती हैं? मेन वर्ब। अब इसके नीचे लिखो मेन वर्ब्स को लिखो नीचे मेन वर्ब्स, मेन वर्ब्स, मेन वर्ब्स जो होती हैं कैन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स, मेन वर्ब्स के भी क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। मेन वर्ब्स कैन बी ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। अब अपन मेन वर्ब्स के क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स। सबसे पहले मेन वर्ब हो गई, अब मेन वर्ब के क्या पढ़ रहे हैं अपन? पार्ट। ठीक है, ए नंबर डाल के लिखो मेन वर्ब का, ए नंबर 1 मत डालना, ए। पहले मेन वर्ब्स, मेन वर्ब्स को अपन क्या कर सकते हैं? 3 ब्रॉड कैटेगरीज में अपन क्या कर सकते हैं? वर्ब्स को बांट सकते हैं। पहले नंबर की कौन सी लिखी मैंने? 3 में से 1, और मेन वर्ब्स की अब क्या चलेंगे? पार्ट। यहां पर लिखेंगे ए नंबर डाल के, लिखो इसमें ए नंबर डाल के। फर्स्ट वन लिखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स। क्या लिखेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब्स। यहां पर लिखना ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब्स, जिनको अपन सकर्मक क्रियाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सकर्मक। इसमें लिखो ट्रांजिटिव वर्ब्स आर वर्ड्स दैट, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव लिखो, ट्रांजिटिव वर्ब्स आर वर्ड्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स आर वर्ड्स, वे वर्ड्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स आर वर्ड्स वे वर्ड्स होते हैं दैट रिक्वायर ऑब्जेक्ट, दैट जिनको, दैट रिक्वायर जिनको आवश्यकता महसूस होती है, दैट रिक्वायर जिनको आवश्यकता महसूस होती है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की, कर्म की, ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग, अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, अपना अर्थ पूरा करने के लिए जिनको एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता महसूस होती है, उनको अपन बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे, वर्ब्स दे दी जाएगी और फिर नीचे ऑप्शन देंगे, ए ट्रांजिटिव वर्ब्स, बी ट्रांजिटिव वर्ब्स, सी लिंकिंग वर्ब्स, और डी आपको दे देंगे डी मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो आपको पता होना चाहिए वर्ब के साथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट का यूज हो रहा है तो वो क्या कहलाएगी? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स। एग्जांपल से समझो इसको अच्छे तरीके से। जैसे एग्जांपल आ गया, रोहित किक्ड द बॉल। एग्जांपल आ गया आपका, रोहित किक्ड द बॉल। हो गया? अब समझो इसको, ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है? सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब्स की क्या विशेषता होती है? ये हमेशा ही सेंटेंस में जो वर्ब होती है ट्रांजिटिव, वो अपने साथ में क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं, आपको तो ये देखना है अगर वर्ब के तुरंत बाद में ऑब्जेक्ट का यूज हो रहा है तो वो वर्ब क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव। अब देखो सेंटेंस में,
रोहित यहाँ पर क्या है, अपना सब्जेक्ट है, और इसके तुरंत बाद में क्या आ गई, वर्ब आ गई। मैंने बताया सब्जेक्ट के बाद में या तो क्या आएगी, वर्ब, या फिर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, यहाँ पर क्या आ गई, वर्ब आ गई, और वर्ब के तुरंत बाद में आने वाला हमेशा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, द वर्ब। अब आपसे सेंटेंस में पूछा जाए कि इन दिस सेंटेंस द वर्क ऑफ वर्ब ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव। इस सेंटेंस में जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, क्या है, ट्रांजिटिव। क्यों है इसका रीजन, क्योंकि इसके तुरंत बाद में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अगर इस वर्ब के तुरंत बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता तो ये क्या कहलाती है, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव जो वर्ब क्या आवश्यकता पड़ती है, ऑब्जेक्ट। ध्यान रह जाएगा, नंबर बी डाल के लिखो, इसी में लिखना ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ट्रांजिटिव के भी दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले वर्ब्स को कितनी कैटेगरी में बांटा गया, 3 कैटेगरी में। पहले नंबर की कौन सी चल रही है, मेन वर्ब। मेन वर्ब में कौन सी चल रही है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के भी कितने पार्ट होते हैं, 2। लिखो तो यहाँ पर नीचे हेडिंग डाल के लिखो, ट्रांजिटिव वर्ब्स आर ऑफ 2 काइंड्स। नोट डाल के लिख लेना, ट्रांजिटिव verbs are of 2 kinds, 2 प्रकार होते हैं। एन नंबर डाल के लिखना, ट्रांजिटिव के 2 टाइप कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट लिखो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स। कौन सी होगी, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स। क्या होती है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स, इट टेक्स ओनली वन ऑब्जेक्ट। क्या लिखोगे, ओनली वन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो, रोशनी लिफ्टेड द हैवी बैग। रोशनी लिफ्टेड द हैवी बैग, और फुल स्टॉप। हो गया, कंफ्यूज्ड नहीं होना है, फिर सुन लेंगे। वर्ब्स को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, 3 में। 3 में से पहले नंबर की कौन सी पढ़ रहे हैं अपन, मेन वर्ब। मेन वर्ब में भी कौन सी पढ़ रहे हैं, ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव में भी कौन सी पढ़ रहे हैं अपन, मोनो ट्रांजिटिव। ठीक है, अब देखो आपने सीखा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या होता है, कि ट्रांजिटिव वर्ब्स आर वर्ड्स दैट रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। जो वर्ब्स अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती हैं, मैंने ये तो नहीं बोला एक ऑब्जेक्ट लेती हैं, 2 लेती हैं, मैंने ओनली फॉर क्या कहा, जो वर्ब्स क्या लेती हैं, साथ में ऑब्जेक्ट लेती हैं, वे वर्ब क्या कहलाती हैं, हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स। इतना ही बताया मैंने, क्या बताया फिर से सुनना, जो वर्ब्स अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती हैं वे क्या कहलाती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, वे ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। फिर जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, रोहित किक्ड द बॉल, हो गया, रोहित यहाँ पर सब्जेक्ट है, किक्ड क्या हो गई, वर्ब हो गई, यहाँ पर ये क्या हो गया, अपना ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो ट्रांजिटिव वर्ब्स आर ऑफ 2 काइंड्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स के भी कितने प्रकार होते हैं, 2। पहले नंबर का कौन सा होता है, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स। क्या होती है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स, पता तो होना चाहिए। आपने ये तो सीख लिया कि सर ट्रांजिटिव वर्ब्स वे वर्ब्स बताइए आपने जो अपने साथ में क्या लेती हैं, ऑब्जेक्ट लेती हैं और अपना अर्थ पूरा करती हैं। अगर ये सेंटेंस में यहां तक ही लिख देता रोहित किक्ड, तो ये अधूरा हो जाता, इसका अर्थ ही नहीं निकलता। आप पूछते सर क्या किक किया, तो मैं क्या बताता, सेंटेंस तो यहां तक ही है, लेकिन मैंने पूरा सेंटेंस लिखा, रोहित किक द बॉल, रोहित क्या करता है, बॉल को किक मारता है। अब पूरा सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो पूर्ण अर्थ देता है नहीं, क्यों देता है पूर्ण अर्थ, क्योंकि अपने साथ में क्या ले रखा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं होता तो पूर्ण अर्थ नहीं निकलता। उसी प्रकार से ट्रांजिटिव वर्ब्स के 2 प्रकार होते हैं।
फर्स्ट वन कौन सा होता है? मोनोट्रांजिटिव वर्ब्स। क्या होती हैं? इट टेक्स ओनली वन ऑब्जेक्ट, जो सेंटेंस में ओनली क्या लेती हैं? वन ऑब्जेक्ट लेती हैं। क्या लेती हैं? वन। अपने साथ में एक ही ऑब्जेक्ट लेती हैं, वर्ब के तुरंत बाद में एक ही ऑब्जेक्ट आता है, वो क्या कहलाता है? मोनोट्रांजिटिव वर्ब्स। कैसे? जैसे समझो, यहां पर लिखा मैंने रोशनी, सब्जेक्ट हो गया आपका। यहाँ पर वर्ब क्या होगी आपकी? लिफ्टेड। लिफ्टेड का मींस क्या होता है? उठाना। और लिफ्टेड के तुरंत बाद में देखो क्या आ गया? द हैवी बैग। एक ही है ना ये ऑब्जेक्ट आपका? एक ही ऑब्जेक्ट है ना? सिंगल ही तो है ये वाला ऑब्जेक्ट, टू थोड़ी है, सिंगल ऑब्जेक्ट है ना, एक ही है ना। जैसे यहाँ पर भी क्या है? सिंगल ही ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी किसको अपन क्या बोल सकते हैं? मोनोट्रांजिटिव वर्ब्स। फिर से सुन लो, वर्ब के तुरंत बाद में एक ही ऑब्जेक्ट मिलता है आपको, ओनली फॉर सिंगल, वो वर्ब्स हमेशा क्या कहलाती हैं आपकी? मोनोट्रांजिटिव वर्ब्स। अब लिफ्टेड यहाँ पर कौन सी वर्ब हो गई? मोनोट्रांजिटिव वर्ब्स। अब देखो, सुनो आप, क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में। एग्जाम में मान लो ये सेंटेंस दे देंगे आपको, कौन सा दे दिया? रोशनी लिफ्टेड द हैवी, और यहां पर ऑप्शन में दे दिया, ध्यान से देखना, ऑप्शन में दे दिया आपको ट्रांजिटिव वर्ब्स, ऑप्शन बी में दे दिया इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ऑप्शन सी में दे दिया आपको लिंकिंग वर्ब्स, ऑप्शन डी में दे दिया नन ऑफ दी। हो गया? ऑप्शन फर्स्ट में क्या था? ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब आप बोलोगे सर आपने तो ये मोनोट्रांजिटिव वर्ब्स यहाँ पर बताई थी, हमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया। लेकिन है क्या? पर तो ट्रांजिटिव ही रहे अपन। तो ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? जो अपने साथ में क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं? है ना, तो कौन सी वर्ब हो गई है? ट्रांजिटिव। अगर मैं यहाँ से ट्रांजिटिव तो हटा दूं और यहाँ पर क्या लिख दूं? मोनोट्रांजिटिव, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? मोनोट्रांजिटिव। बस सिंपल सा ध्यान रखना है। जिसके साथ में ऑब्जेक्ट आता है वो क्या कहलाती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स। जिन वर्ब्स के साथ में ओनली फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट आता है वे क्या कहलाती है? मोनोट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, फिर डाल के लिखो, इसके बाद में बी नंबर डाल के लिखना ट्रांजिटिव वर्ब्स का। लिखो डी ट्रांजिटिव वर्ब्स, और आगे लगा दो, लिखो इट टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इट टेक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक तो कौन सा ऑब्जेक्ट बताया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू मेक कंप्लीट सेंस, अपना अर्थ पूरा करने के लिए, टू मेक कंप्लीट सेंस, अपना अर्थ पूरा करने के लिए जो वर्ब साथ में क्या लेती है? अपने दो ऑब्जेक्ट लेती है। एक ऑब्जेक्ट को तो क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखो, और फुल स्टॉप लिख दिया गया। लिखो सेंटेंस देखो, डी ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या वर्ब होती है? इट टेक्स ए ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट आएंगे। क्या आएंगे? टू ऑब्जेक्ट। एक तो वर्ब के तुरंत बाद मिलेगा और एक तो सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर क्या हो गई? वर्ब हो गई। मी यहाँ पर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और फिर से क्या आ गया? ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? यहां पर देखो गेव के तुरंत बाद में आ रहा है, ये तो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट।
और अबुक आ गया, ये क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब टू ऑब्जेक्ट हो गया ना, एक तो फर्स्ट ये हो गया और क्या दूसरा कौन सा होगा? ये। तो एक ही सेंटेंस में ध्यान से सुन लेना, एक ही सेंटेंस में यदि डबल ऑब्जेक्ट आते हैं तो जो वर्ब होती है वो क्या कहलाएगी? आपकी डी ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लिख देता, मान लो यहां पर लिख दिया मैंने, रोशनी टेक अ ग्रीन टी, लिख दिया। सेंटेंस में, सेंटेंस में ये तो क्या हो गया? सब्जेक्ट, ये क्या हो गई? वर्ब। अ ग्रीन टी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया है? कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? टेक के साथ में सिंगल ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है क्या? तेरे मार होने के में दोनों चीज साथ में आएंगे तेरे, वो बढ़ा रहा है तमीज। डी ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं? जिनके एक साथ में क्या आते हैं? डबल ऑब्जेक्ट आते हैं, वो क्या कहलाती हैं? डी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। अगर सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो वर्ब क्या कहलाएगी? मोनोट्रांजिटिव। क्या कहलाएगी? ऑप्शन पे डिपेंड करता है। यहाँ पर ऑप्शन यदि आपको मोनोट्रांजिटिव दिया तो मोनोट्रांजिटिव करोगे, आपको ट्रांजिटिव दिया तो क्या करोगे? ट्रांजिटिव वर्ब्स। और यदि एक ही सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो वो वर्ब क्या कहलाएगी? आपकी डी ट्रांजिटिव वर्ब्स। ये किसके पार्ट हो गए? आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स के। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, इनट्रांजिटिव वर्ब्स। किसके पार्ट चल रहे हैं अभी? मेन वर्ब्स के। मेन वर्ब की मेन वर्ब के कौन कौन से पार्ट हो गए? ट्रांजिटिव वर्ब्स। दूसरे कौन से हो गए? इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, हेडिंग डालो ऊपर। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, इनट्रांजिटिव वर्ब्स। इनट्रांजिटिव वर्ब्स, रेरो का मार्क लगाते हैं। इसमें लिखो verbs that do not need, verbs that do not need, जिसको आवश्यकता नहीं पड़ती है, do not need an object to make complete sense, an object to make complete, complete मतलब क्या होता है? कौन? सेंस, आर नॉन, आर नॉन, वे जानी जाती हैं या कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? एज इनट्रांजिटिव वर्ब्स। जिनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं महसूस होती है अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए, वे कहलाती हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स। क्या कहलाती हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ओके, लिखो इनट्रांजिटिव वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स। इनट्रांजिटिव वर्ब्स के भी कितने टाइप होते हैं? टू। ट्रांजिटिव के टू पार्ट थे ना, कौन कौन से? मोनोट्रांजिटिव और दूसरा कौन सा था? डी ट्रांजिटिव। उसी प्रकार से अपनी जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती है उसके भी कितने टाइप होते हैं? टू। पहले नंबर का होता है वर्ब्स ऑफ बीइंग, सेकंड नंबर का होता है वर्ब्स ऑफ एक्शन। वो कैसे भी कर लो चाहे आप। इसमें लिखो, फिर नीचे लिखो इनट्रांजिटिव वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स। of two types, टू टाइप्स होते हैं। एन नंबर डाल के लिखो,
वर्ब्स ऑफ एक्शन, वर्ब्स ऑफ एक्शन। हो गया। इसमें लिखो सच एज, कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं? सच एज अराइव, कंप्लेन, क्राई। सच एज, इसके आगे लिख दें सच एज अराइव, ए डबल आर आई वी, ए डबल आर आई वी, अराइव। कॉमन लगा के लिखते जाओ। अराइव हो गई, कंप्लेन, क्राई, लाफ। कंप्लेन, क्राई, लाफ, LAUGH, कॉमन लगा के लिखते जाओ। लाफ, स्माइल, सोव, फॉल। स्माइल लिखो, उसके बाद में लिखो फॉल, राइज, राइज, कॉमा लगा के लिखते जाओ। स्लीप, स्नोर, etc, स्लीप, स्नोर, etc इत्यादि। ये जो वर्ब्स होती हैं ये कहलाती हैं वर्ब्स ऑफ एक्शन। तो स्वयं में क्या करती हैं? कंप्लीट वर्क करती हैं, महसूस ही नहीं होने देती है ऑब्जेक्ट का। उनको क्या बोलते हैं? वर्ब्स ऑफ एक्शन बोलते हैं। ठीक है, नोट डाल के लिखो। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो लिखवाना चाहता हूँ, लिखो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, सूचनाएं, इंफॉर्मेशन, सूचनाएं जो हमें देती हैं इंफॉर्मेशन अबाउट एन एक्शन, अबाउट एन एक्शन, किसी भी काम की हमें सूचनाएं देती हैं। इट इज कॉल्ड द वर्ब ऑफ एक्शन, इट इज कॉल्ड द वर्ब ऑफ एन एक्शन। अब लिखो इसका एग्जांपल, जैसे लिखा द गार्ड्स अराइव्ड लेट। और फुल स्टॉप। हो गया? आप समझ लो। अपने ट्रांजिटिव वर्ब्स के दो पार्ट पढ़े, कौन कौन से? मोनोट्रांजिटिव, डिट्रांजिटिव। फिर मेन वर्ब का अगला पार्ट कौन सा था? इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? वे वर्ब्स होती हैं जिनको किसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती है अपने अर्थ पूरा करने के लिए? ऑब्जेक्ट की। अब देखो इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर टू टाइप्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स के भी टू टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? वर्ब ऑफ एक्शन और वर्ब्स ऑफ बीइंग। अब इसका नंबर 1 देखते हैं, वर्ब्स ऑफ एक्शन क्या होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब का पार्ट कि वे वर्ब्स होती हैं जिनको किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, वे अपना अर्थ स्वयं पूरा करती है। वो वर्ब क्या कहलाती है? वर्ब्स ऑफ एक्शन। कौन कौन सी वर्ब्स होती है इंग्लिश में? याद करनी है आपको। अराइव, कंप्लेन, क्राई, लाफ, स्माइल, फॉल, राइज, स्लीप और स्नोर। स्नोर मींस खराटे बाजी। ठीक है ना? अब देखो मैंने ये भी लिखवाया, इट प्रोवाइड्स, ये देती है इंफॉर्मेशन अबाउट एन एक्शन, किसी भी काम की क्या देती है? हमें इंफॉर्मेशन देती है, कोई वर्क हो रहा है, कैसा हो रहा है। जैसे एग्जांपल देखो, द गार्ड्स अराइव। अराइव मींस क्या होता है? पहुंचना, लेट पहुंचा, लेटे। अब यहाँ तो ये तो वर्ब हो गई, लेकिन लेट कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? मैंने आपको उस दिन बताया था, ध्यान हो तो आपको। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? या तो प्रोनाउन हो सकता है, ही का हिम, या फिर क्या हो सकती है? नाउन। लेट तो अभी अभी टॉपिक पढ़ के आए हो आप, लेटेस्ट। क्या है? लेट है, ये तो एडवर्ब है। क्या है? लेट। कौन सी एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना? तो ये तो ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना। तो विदाउट ऑब्जेक्ट के अपना मतलब जो अर्थ अपना
ये अपना जो सेंस है वो कंप्लीट कर रही है कि द गार्ड अराइव, पहुंचा, लेट पहुंचा। गार्ड का पहुंचा, लेट। आवश्यकता ही नहीं इसको ऑब्जेक्ट की, वर्ब को। तो इंग्लिश में कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो विदाउट ऑब्जेक्ट के बिना यूज की जाती हैं। इनके साथ में ऑब्जेक्ट महसूस ही नहीं होती है, पास में नहीं आने देती अपने ऑब्जेक्ट के। कौन कौन सी होती हैं वो? कंप्लेन, अराइव, क्राई, लाफ, स्माइल, फॉल, राइज और स्लीप और स्नोर। ठीक है, तो इसके नीचे आप लगा के यहाँ पर क्या लिखेंगे? वर्ब्स ऑफ, कौन सी वर्ब्स हो गई है? एक्शन, ACTI लिख दो। ये वाला हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन लिखेंगे वर्ब्स ऑफ बीइंग, बी नंबर। वर्ब्स ऑफ बीइंग, verbs of being, verbs of being। इसमें लिखो is, am, are, was, were and become। is, am, are, was, were and become। ये जो वर्ब होती हैं ये कहलाती हैं वर्ब्स ऑफ बीइंग। क्या कहलाती हैं? वर्ब्स ऑफ ए बीइंग। नोट डाल के लिखिए इसके नीचे, नोट डाल के लिखो। Such verbs give us information, ऐसी verbs such as, such verbs लिखो, such verbs give us, such verbs give means देती हैं, us means हमें, information सूचनाएं, about के बारे में, about के बारे में, the state of being, the state of being, being का मीन्स होता है यहाँ पर, state of being का मतलब होता है स्थिति, state का मीन्स स्थिति होता है, and not action of the subject। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, फिर समझाता हूँ इसका क्या अर्थ होता है और कैसे क्या होती है। एग्जाम्पल लिखो, चार्लीज डिस्काउंट्स, चार्लीज डिस्काउंट्स is the author of David Copperfield, is the author of David Copperfield। कॉपरफील्ड और फुल स्टॉप। कॉपरफील्ड एक बुक है जिसके ऑथर कौन है, उसके राइटर कौन है? चार्लीज डिस्काउंट्स। ठीक है, अब देखो इस सेंटेंस में आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। क्या बताया मैंने? इज, एम, आर, वाज, वर और बिकम। इज, एम, आर, वाज, वर और बिकम। इज, एम, आर, वाज, वर एंड बिकम आर वर्ब्स कौन सी होती हैं? वर्ब्स ऑफ बीइंग। किसी भी सेंटेंस में अगर ये वर्ब्स यूज होती हैं तो हमेशा ये वर्ब क्या कहलाएंगे? वर्ब्स ऑफ बीइंग कहलाती है। क्यों कहलाती है वर्ब्स ऑफ बीइंग? क्यों? इसका रीजन है कि सच वर्ब्स गिव अस इंफॉर्मेशन, ये हमें सूचनाएं देती हैं about the state of being, about the state of a being and not action of the subject। कहने का मतलब ये इंफॉर्मेशन देती हैं कि किस स्थिति में कोई कार्य हो रहा है, इसके बारे में हमें सूचनाएं देती हैं। तो क्या कहलाती है? वर्ब्स ऑफ बीइंग कहलाती हैं। यहाँ पर 40 डिस्काउंट्स तो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया।
ये हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ना करके इनको सबसे पहले अपन क्या मानेंगे, वर्ब। क्या मानेंगे, वर्ब। और कौन सी वर्ब हो गई ये, वर्ब ऑफ बीइंग। तो यहाँ पर आप डाल देंगे वर्ब ऑफ बीइंग, वर्ब ऑफ बीइंग डाल दो। हो गए ट्रांजिटिव वर्ब्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हैं लिखा नहीं गया, जल्दी करो। जल्दी करके लिखो। एक छोटा सा रिवीजन करवा देता हूँ 2 मिनट का, ठीक है। फिर देखो, सबसे पहले क्या किए अपने वर्ब्स, क्या होती हैं वर्ब्स। वर्ब्स जो होती है हमें किस किस के बारे में बताती हैं, एन एक्शन किसी भी कार्य के बारे में, स्टेट स्थिति के बारे में, ठीक है। हमें जो महसूस करवाती हैं, हमें बताती हैं, वो क्या कहलाती हैं, वर्ब्स। जो वर्ब्स होती हैं इसको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में, ब्रॉड का मीन्स मतलब विस्तृत रूप से अपन को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहले नंबर की कौन सी थी अपनी मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन कौन सी होती हैं, जो अपना अर्थ पूरा करती हैं, कंप्लीट करती हैं, ठीक है, और सेंटेंस में फंक्शन करती हैं। वे कौन कौन सी वर्ब होती हैं, ईट बताया मैंने आपको, बताया था ना। मेन वर्ब जो होती हैं उसमें अपन ने फर्स्ट नंबर की कौन सी की थी, ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं, वे वर्ब्स होती हैं जिनको किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऑब्जेक्ट की। वे क्या कहलाती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स के 2 टाइप्स थे, कौन कौन से थे, मोनोट्रांजिटिव और डिट्रांजिटिव। मोनोट्रांजिटिव वे वर्ब्स होती हैं जो एक साथ में अपने एक ऑब्जेक्ट लेती हैं, वो क्या कहलाती हैं, मोनोट्रांजिटिव। वे वर्ब्स जो एक ही साथ में क्या लेती हैं, डबल ऑब्जेक्ट लेती हैं, वे क्या कहलाती हैं, डिट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। फिर मैंने आपको कौन सी बताई, इंट्रांजिटिव, कौन सी, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जिनको अपने साथ में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। फिर इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी कितने टाइप्स की होती है, 2। पहले नंबर की थी वर्ब्स ऑफ एक्शन, दूसरे नंबर की है वर्ब्स ऑफ बीइंग। वर्ब ऑफ एक्शन क्या होती हैं, जो वर्ब्स क्या करती हैं, अपने स्वयं वर्क करती हैं, जिनको आवश्यकता नहीं होती ऑब्जेक्ट की, अपना काम स्वयं करती हैं और पूर्ण अर्थ देती हैं, वे क्या कहलाती हैं, वर्ब्स ऑफ एक्शन। कौन कौन सी वर्ब बताई थी मैंने आपको, ध्यान हो तो, कंप्लेन बताई थी, क्राई बताई थी, अराइव बताई थी, स्नोर बताई थी ना। हाँ, ये सभी वर्ब्स क्या कहलाती हैं, वर्ब्स ऑफ एक्शन, वर्ब ऑफ एक्शन कहलाती हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताई थी सेकंड वन कौन सी, वर्ब्स ऑफ बीइंग। वर्ब्स ऑफ बीइंग कौन सी वर्ब कहलाती है, इज, एम, आर, वाज, वर और बिकम, ठीक है। इनके साथ में कुछ भी आओ आपको तो ध्यान रखना है, इज, एम, आर के साथ में ये हमेशा इंफॉर्मेशन देती हैं, स्टेट मतलब स्थिति का, किसी भी कार्य की स्थिति की क्या देते हैं, हमें अवगत करवाती हैं, वो क्या वर्ब कहलाती है, वर्ब्स ऑफ बीइंग। कौन कौन सी होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर और बिकम। सेंटेंस में देखो, चार्ल्स डिकेंस इज द ऑथर ऑफ डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड क्या है, एक बुक का नेम है, इसके कौन थे ऑथर, चार्ल्स डिकेंस थे। तो यहाँ पर ये अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, सॉरी वर्ब क्या आ गई, अपनी इज आ गई। हेल्पिंग वर्ब इसको अपन कब बोल सकते थे, जब इज, एम, आर के साथ में क्या थी, आईएनजी। इज, एम, आर के साथ में हमेशा आईएनजी आती है, तब तो क्या बन जाती है, हेल्पिंग वर्ब। अदरवाइज ये क्या है, वर्ब। कौन सी वर्ब है, वर्ब्स ऑफ बीइंग। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल को देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि बार बार आपको इस प्रत्येक जो क्लासेस है इसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।